महाराष्ट्र में किस सीट पर किसको टिकट? एनडीटीवी के पास 27 सीटों की लिस्ट। महाराष्ट्र की 27 सीटों पर नाम फाइनल। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पक्की है, टिकट पक्का है, खबर पक्की है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आज हम आपके सामने एनडीटीवी एक्सक्लूसिव जानकारी लेके आए हैं। महाराष्ट्र में ऐसे उम्मीदवारों के नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनका टिकट पक्का हो चुका है। खबर पक्की में हम ऐसे उम्मीदवारों के नाम बताएंगे, ऐसी विधानसभा सीटों की जानकारी आपके सामने रखेंगे जो महाराष्ट्र में बीजेपी के कोटे से, शिवसेना के कोटे से टिकट पाने जा रहे हैं। यानी कि इस बार हम आपको कंफर्म टिकट की जानकारी देंगे, आरएसी और वेटिंग लिस्ट नहीं बताएंगे। तो महाराष्ट्र के ऐसे 27 उम्मीदवारों की बारी बारी से जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र के ऐसे ही 27 सीटों पर 27 बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जो तय हो चुके हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये लिस्ट बाकायदा एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। पहला नाम महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का है। राहुल नार्वेकर का टिकट जो है वो पक्का हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी के जो 27 नाम हैं उनको बारी बारी से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिनके टिकट पक्के हो चुके हैं। राहुल नार्वेकर कोलाबा सीट से विधानसभा के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आला कमान की आंख के तारे हैं, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा उम्मीदवार भी हैं। 2019 में पहली बार विधायक बने थे कोलाबा सीट से और पहली बार विधायक बनने के बाद ही इनको सीधे विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। शिवसेना से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले राहुल नार्वेकर अब जो है टिकट पाने जा रहे हैं कोलाबा से। ये टिकट पक्का हो चुका है। और इसके बाद हम अगली जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। अतुल भातकलकर, ये वो उम्मीदवार हैं जिनका नाम बीजेपी की सूची में पक्का हो चुका है, यानी कि इनका टिकट पक्का हो चुका है। एनडीटीवी पर महाराष्ट्र के ऐसे 27 उम्मीदवारों के नाम हम बारी बारी से रख रहे हैं। कांदिवली ईस्ट सीट से ये उम्मीदवार बनाए जाएंगे। संघ के प्रचारक रह चुके हैं। संघ और बीजेपी के बीच बड़े नेताओं की पसंद भी हैं। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे के बेहद करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती थी, लेकिन आज का नेतृत्व भी इनको पसंद करता है। तो ये हो गई मुंबई की एक और सीट, कांदिवली ईस्ट। और अब तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, माघा थाने सीट से, जहां से मनीषा चौधरी का नाम पक्का है, यानी कि इनका टिकट भी पक्का हो चुका है। ये मुंबई में महिला चेहरा है मनीषा चौधरी, बीजेपी का 2014 से लगातार विधायक हैं और इनको भी बीजेपी एक बार फिर से कांदिवली ईस्ट, माफ कीजिएगा, माघा थाने सीट से फिर से उम्मीदवार बनाने जा रही है। कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय चेहरा, युवा चेहरे के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और उसके बाद लगातार 2014 से यहां पर मनीषा चौधरी विधायक बनी हुई हैं। इनका टिकट भी बीजेपी की सूची में पक्का हो चुका है। अब महाराष्ट्र की एक और सीट, बोरीवली सीट, हाई प्रोफाइल सीट है, इसकी बात कर लेते हैं। बीजेपी की सूची में सुनील राणे का नाम लगभग तय हो चुका है। सुनील राणे बोरीवली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। इनका टिकट कन्फर्म है। ये रही तस्वीर आपके सामने। 2019 में पहली बार सुनील राणे यहां से विधायक बने थे और एक बार फिर से बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में इन्हें उम्मीदवार बनाने जा रही है। बीजेपी के लिए ये सीट सुरक्षित मानी जाती है। ये बीजेपी के प्रशंसकों और मतदाताओं से भरी हुई सीट है। बड़े अंतर से पिछला चुनाव सुनील राणे ने यहां पर जीता था और एक बार फिर से बोरीवली सीट से बीजेपी सुनील राणे को उम्मीदवार बनाने जा रही है और ये मुंबई का लोकप्रिय युवा चेहरा भी हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं और बीजेपी के जो 27 उम्मीदवार हैं वो हम बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं। चारकोप सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी की लिस्ट में योगेश सागर का नाम पक्का है। इनका टिकट पक्का हो चुका है। जो महाराष्ट्र के 27 नाम हैं उनमें से एक नाम योगेश सागर का भी है। चारकोप सीट से 3 बार से लगातार विधायक हैं। पार्टी इनके ऊपर चौथी बार भी भरोसा जताने जा रही है। मुंबई बीजेपी का और बड़ा चेहरा भी है। तो योगेश सागर का टिकट पक्का हो चुका है। फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुके योगेश सागर और इनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व एक बार फिर से भरोसा जताने जा रहा है। तो ये मुंबई और मुंबई के आसपास की वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर
बीजेपी एक बार फिर से अपने जो उम्मीदवार हैं उन पर मोहर लगा चुकी है। एनडीटीवी पहला चैनल है जो इन उम्मीदवारों की सूची आपके सामने रख रहा है। अब मंगल प्रताप लोढ़ा की मालाबार हिल से, मुंबई से सटा मालाबार हिल का इलाका, मंगल प्रताप लोढ़ा यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। बीजेपी का बड़ा और राजस्थानी चेहरा भी है। मुंबई और उसके आसपास जो राजस्थानी की आबादी है वो अच्छी खासी है और इसलिए वहाँ पर राजस्थानी चेहरे के तौर पर, राजस्थान के चेहरे के तौर पर मंगल प्रताप लोढ़ा को टिकट दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में ये स्किल डेवलपमेंट मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार 4 बार से विधायक हैं। तो ये एक और टिकट जो मालाबार हिल से मंगल प्रताप लोढ़ा का, जिसका टिकट कंफर्म हो चुका है और ये जानकारी सबसे पहले एनडीटीवी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अब बात कर लेते हैं विले पार्ले सीट की, मुंबई की एक और सीट विले पार्ले। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे? पराग अलवनी, ये वो नाम है जिनका टिकट पक्का हो चुका है। महाराष्ट्र के 27 उम्मीदवारों में से एक पराग अलवनी, जिनका टिकट पक्का हो चुका है। एनडीटीवी पहली बार किसी भी ऐसी जानकारी को दर्शकों के सामने रख रहा है। बीजेपी के ये वो उम्मीदवार हैं जिनके टिकट पक्के हो चुके हैं। लगातार 2 बार से विधायक हैं पराग अलवनी और इन पर एक बार फिर से बीजेपी अपना भरोसा जता रही है, फिर से इनको टिकट देने जा रही है। संघ परिवार के करीबी रहे, आरएसएस से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद बीजेपी में आए। कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय चेहरा, युवा समय से, छात्र समय से राजनीति में कदम रखने वाले पराग अलवनी पर एक बार फिर से जो बीजेपी है वो भरोसा जताने जा रही है। तो ये वो जानकारी थी जो मुंबई और उसके आसपास की सीटों के बारे में हमने आपके सामने रखी। अब हम अपने सहयोगी रौनक कोकड़े के पास जाएंगे और उनसे मुंबई की बाकी सीटों के बारे में भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीटें हैं जिन पर लगभग मोहर लग चुकी है और बीजेपी जब भी अपने टिकट का अनाउंस करेगी, घोषणा करेगी, तो इनके नाम सामने होंगे। लेकिन अभी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं रौनक जो अटके हुए हैं। कुछ सीटें भी ऐसी हैं जिन पर अभी निर्णय होना बाकी है कि वो बीजेपी के कोटे में आएगी या शिवसेना के कोटे में आएगी। और ऐसी ही सीट है आदित्य ठाकरे की सीट। ये सीट किसके हिस्से में जा रही है और किसको यहाँ पर टिकट मिल रहा है? रौनक जी देखिए विकास जी, निश्चित तौर पर जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि वर्ली की सीट आदित्य ठाकरे के सामने कौन खड़ा होगा, तो मैं उसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ और यहीं से आपसे और दर्शकों से सीधे बातचीत कर रहा हूँ। दरअसल वर्ली विधानसभा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में सभी की नजर रहने वाली है कि वर्ली का मुकाबला कैसा होगा। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ से केवल 6000 वोटों की ही लीड शिवसेना के उम्मीदवार अरविंद सावंत को मिल पाई थी। तो निश्चित तौर पर अगर अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर महायुति देती है तो आदित्य ठाकरे के लिए ये मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि पिछले बार जब महायुति गठबंधन यानी शिवसेना बीजेपी साथ लड़ी थी उस वक्त 50,000 से भी ज्यादा वोटों से आदित्य ठाकरे इस सीट से विजयी हो पाए थे। पहली बार ही विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। अब ये सीट किसको छूटेगी? बीजेपी भी यहाँ पर तैयारी करती हुई दिख रही है। शाइना एनसी, आपको मालूम है कि कई समय से बीजेपी के बतौर प्रवक्ता शाइना एनसी राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती रही है और महाराष्ट्र के भी कई मुद्दों पर पार्टी के को डिफेंड करने के लिए मीडिया में आती रही है। तो शाइना एनसी भी यहाँ पर तैयारी करती हुई दिख रही है। दूसरा नाम है संतोष पांडे का। संतोष पांडे, मैं आपको बता दूं कि वर्ली के रहने वाले उत्तर भारतीय चेहरा है, आशीष शेलार के करीबी है, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और स्थानीय स्तर पर काम करते रहे हैं। तो वे भी यहाँ से डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि गणेश उत्सव और जो अभी दुर्गा उत्सव हुआ उस दौरान मुंबई के वर्ली इलाके में जगह जगह पर इन दोनों नेताओं के जबरदस्त होर्डिंग जो है वो देखने को मिले पंडालों के बाहर। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही अपने स्तर पर पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। और अगर शिवसेना शिंदे गुट की बात की जाए तो यहाँ से मराठी कलाकार है सुशांत सावंत जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसके खाते में ये सीट जाती है। जी बिल्कुल रौनक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और कल हम जब वीआईपी सीट्स सोमवार को जब दिखाएंगे कि सीट से किसको टिकट मिलेगा ऐसी वीआईपी सीट्स पर, तब तक इस सीट का जो गणित है वो भी साफ हो जाएगा। ये सीट शिवसेना को मिलेगी या बीजेपी को, ये भी स्पष्ट हो जाएगा और हम बताएंगे आपको कि इस सीट से कौन उम्मीदवार होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक कुकड़े आपका। अगली सीट की तरफ रुख कर लेते हैं, चिमूर सीट। इस सीट की बात कर लेते हैं। इस सीट से किसको उम्मीदवार बना रही है बीजेपी, आपके सामने रख देते हैं। चिमूर विधानसभा सीट से बीजेपी कीर्ति कुमार भंगड़िया को उम्मीदवार बनाने जा रही है। ये वो नाम हैं जो एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। लगातार
ये 2 बार विधायक रह चुके हैं कीर्ति कुमार भांगड़िया, और इनको एक बार फिर से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेताओं में कीर्ति कुमार भांगड़िया की गिनती होती है। इलाके में अपने काम के अंदाज की वजह से कीर्ति कुमार काफ़ी लोकप्रिय हैं और चिमूर सीट से बीजेपी इनको एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार विधानसभा का उम्मीदवार बनाने जा रही है। इनका टिकट कंफर्म हो चुका है। अब एक और नाम, और ये नाम है समीर कुनावार का। हिंगनघाट सीट से लगातार 2 बार के विधायक हैं। इनका टिकट बीजेपी ने कंफर्म कर दिया है। नितिन गडकरी के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है, लेकिन हिंगनघाट से समीर कुनावार को एक बार फिर से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। युवा समय से राजनीति में आए कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2 बार से लगातार जीत रहे हैं और तीसरी बार इनका टिकट लगभग पक्का है यानी कि कंफर्म हो चुका है और बीजेपी एक बार फिर से इन पर भरोसा जताने जा रही है। तो महाराष्ट्र के ऐसे उम्मीदवारों को हम बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं। उन विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं जिन पर बीजेपी ने अपनी मुहर लगा दी है और जब भी घोषणा होगी ये बात सामने आएगी। अगली सीट है वर्धा। ये भी विदर्भ इलाके की सीट है। पंकज भोयर लगातार 2 बार के विधायक हैं। इन पर एक बार फिर से बीजेपी अपना भरोसा जताने जा रही है यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, केंद्रीय चुनाव समिति ने इन पर मुहर लगा दी है। पंकज भोयर ओबीसी समाज से आते हैं, लोकप्रिय और युवा चेहरा हैं। वर्धा से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और अब बीजेपी एक बार फिर से इन पर अपना भरोसा जताने जा रही है। तो ये वो सीट है वर्धा जहां पर पहले कांग्रेस का दबदबा था, बीजेपी अपना दबदबा बढ़ाती चली जा रही है। और अब देखिए एक और नाम, आरवी सीट से सुमित वानखेड़े का टिकट कंफर्म हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस के ओएसडी रह चुके हैं सुमित वानखेड़े और इनको टिकट पार्टी इस बार देने जा रही है। सुमित वानखेड़े मौजूदा विधायक का टिकट काट के इनको टिकट दिया जाएगा। ये जानकारी एनडीटीवी के पास है और इनको आरवी सीट से लड़ाया जा रहा है। पहली बार इनको चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। सुमित वानखेड़े लंबे समय से देवेंद्र फडणवीस के साथ रहे। देवेंद्र फडणवीस के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक चाहत थी, महत्वाकांक्षा थी, उसको बनाए रखा। दादा खींचे जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक है, उनका टिकट काटकर अब सुमित वानखेड़े को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। चलिए एक और सीट की बात कर लेते हैं और ये सीट है कारंजा। यहाँ से सई ताई डहाके को टिकट दिया जा रहा है। पहली बार ये चुनाव लड़ सकती हैं और ये जानकारी एनडीटीवी के पास है कि ताई डहाके का टिकट कंफर्म है। मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की बहन है और इनको यहाँ से एक बार फिर बीजेपी टिकट देने जा रही है। पहली बार इनको टिकट मिलेगा। कारंजा सीट से ताई का टिकट पक्का है और बड़े एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल की रिश्तेदार भी है। तो महाराष्ट्र के बीजेपी के ऐसे उम्मीदवार जिनका टिकट पक्का है, कंफर्म हो चुका है, केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी मोहर लगा दी, बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं। और वाशिम सीट की बात कर लेते हैं। लखन मलिक का टिकट यहाँ से पक्का है। लगातार 3 बार से विधायक रहे हैं और चौथी बार बीजेपी का नेतृत्व इन पर अपना भरोसा जता रहा है। इन्होंने पिछली बार VBA के उम्मीदवार को हराया था और उसके बाद से 3 बार जीतने के बाद अब चौथी बार भी ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए सीट मजबूत मानी जाती है और लखन मलिक पर एक बार फिर से बीजेपी नेतृत्व ने भरोसा जता दिया है। अब बात कर लेते हैं एक और सीट अकोला ईस्ट की। अकोला ईस्ट से रणधीर सावरकर का टिकट पक्का हो चुका है। इनका टिकट कंफर्म है। ये भी लगातार 3 बार से विधायक हैं और एक बार फिर से बीजेपी नेतृत्व इन पर अपना भरोसा जता रहा है। संघ परिवार के करीबी माने जाते हैं। आरएसएस से राजनीति की शुरुआत की, युवा चेहरे हैं और इनके मामा संजय धोत्रे केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो रणधीर सावरकर का टिकट अकोला ईस्ट से कंफर्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं एक और ऐसी सीट की जिसके बारे में आपकी क्यूरियोसिटी है और ये सीट है अकोट। प्रकाश भार साखले का टिकट जो है वो पक्का हो चुका है। ये भी 2 बार के विधायक हैं। हालांकि इनके टिकट को लेकर काफ़ी विरोध था, लेकिन इसके बावजूद जो है प्रकाश का टिकट कंफर्म हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व ने इनके ऊपर मोहर लगा दी है। शिवसेना कांग्रेस में अलग अलग समय पर रह चुके, फिलहाल बीजेपी में हैं और 2012 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद से बीजेपी का इस सीट पर अकोट पर चेहरा बन चुके हैं और प्रकाश भार साखले का टिकट
कंफर्म हो चुका है। तो महाराष्ट्र के 27 उम्मीदवारों की सूची हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनके टिकट पर केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगा दी है। श्वेता महाले चिखली सीट से इनकी उम्मीदवारी पक्की है। 2019 में श्वेता महाले पहली बार विधायक बनी थी और उसके बाद से लगातार अपने क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल करती रही। दिग्गज कांग्रेसी नेता राहुल बोंद्रे को इन्होंने यहां से हराया था। श्वेता महाले युवा और महिला चेहरा है बीजेपी का। कांग्रेस और बीजेपी में इस सीट पर सीधी टक्कर थी और श्वेता महाले ने यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर, बड़े उम्मीदवार को हराकर अपनी जीत हासिल की थी। संजय कुटे जलगांव जामोद से देवेंद्र फडणवीस के करीबी संजय कुटे का टिकट कन्फर्म हो चुका है। तो ऐसे 27 उम्मीदवारों की सूची हम बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं। संजय कुटे देवेंद्र फडणवीस के करीबी, इनका टिकट जलगांव जामोद से कंफर्म हो चुका है। 3 बार के विधायक हैं, चौथी बार फिर से बीजेपी इन पर भरोसा जताने जा रही है। ओबीसी का बड़ा चेहरा है और अपने इलाके में ओबीसी चेहरे के रूप में एक युवा नेता के तौर पर, फडणवीस के करीबी के तौर पर इनकी पहचान है। और एक और सीट की बात कर लेते हैं। आकाश फुंडकर खामगांव से 2 बार से विधायक हैं। इनको एक बार फिर से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। आकाश फुंडकर महाराष्ट्र में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग का चेहरा है और इस बार फिर से बीजेपी इन पर दांव खेलने जा रही है। पिता पांडुरंग फुंडकर मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में। अब उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2 बार से विधायक आकाश फुंडकर एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। मदन एरावार यवतमाल सीट से 3 बार के विधायक हैं। इनका भी टिकट कंफर्म है। बीजेपी के नेतृत्व ने इनके टिकट पर मोहर लगा दी है। लेकिन नितिन गडकरी के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। यवतमाल से आते हैं। यवतमाल सीट से लगातार ये जीत दर्ज करते रहे हैं और फडणवीस की सरकार में जब फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय मंत्री भी रह चुके हैं। मदन एरावर पर एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने अपना भरोसा जताया है और उनका टिकट पक्का हो चुका है। एक और सीट की बात कर लेते हैं। सीट का नाम है रालेगांव। अशोक उइके आदिवासी चेहरा है। बीजेपी का प्रमुख आदिवासी चेहरा होने के नाते इनकी महाराष्ट्र में एक अलग पहचान है। महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार फिर से बीजेपी ने इनका टिकट कंफर्म कर दिया है। 2014 में पहली बार चुनाव जीता था। इस बार 2024 में एक बार फिर से बीजेपी इन पर दांव लगा रही है और एक बार फिर से इनको टिकट देने जा रही है। बात कर लेते हैं समीर मोघे की। समीर मोघे का टिकट हिंगना सीट से कंफर्म है। गडकरी और फडणवीस दोनों के करीबी हैं। ऐसा चेहरा समीर मोघे जो 2 नेताओं जो कि दोनों विदर्भ की राजनीति करते हैं। दोनों विदर्भ की राजनीति में 2 ध्रुव हैं। नागपुर से आते हैं दोनों, लेकिन दोनों के करीबी हैं। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से बीजेपी में इन्होंने अपनी पैठ जमाई। पिता दत्ता मेघे महाराष्ट्र के बड़े नेता हुआ करते थे। उनकी विरासत को संभालने वाले समीर मेघे अब बीजेपी इस सीट से उनको अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो महाराष्ट्र बीजेपी के ऐसे 27 उम्मीदवारों की लिस्ट हम बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मोहन मते की। दक्षिणी नागपुर से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। इनका टिकट बीजेपी नेतृत्व ने कंफर्म कर दिया है। 1999 और 2019 में इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन्हें अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो मोहन मते का दक्षिण नागपुर सीट से, विधानसभा सीट से बीजेपी के नेतृत्व ने टिकट पक्का कर दिया है। अगले उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। और महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, जाना माना चेहरा, जामनेर सीट से इनका टिकट पक्का हो चुका है। गिरीश महाजन को एक बार फिर से बीजेपी नेतृत्व टिकट देने जा रही है। तो महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, जाना पहचाना चेहरा, वे एक बार फिर से बीजेपी में जामनेर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के संकट मोचन की छवि के रूप में जाने जाते हैं। जब भी बीजेपी में अंदर फायर फाइटिंग करने की जरूरत पड़ती है तो गिरीश महाजन आगे आते हैं। पंचायत स्तर से राजनीति शुरू की थी और अब प्रदेश की राजनीति में जाना माना चेहरा बन चुके हैं। तो ये हो गई बात ऐसे 27 उम्मीदवारों की जिनका एक एक करके हम नाम आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं आपको किसका टिकट पक्का है। सुधीर मुनगंटीवार बल्लारपुर विधानसभा से इनका टिकट पक्का है। महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी का जाना माना चेहरा है, लगातार 5 बार से विधायक हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। सुधीर मुनगंटीवार का बल्लारपुर सीट से, विधानसभा सीट से एक बार फिर से टिकट पक्का है। अब बात कर लेते हैं अगली विधानसभा की। अगली विधानसभा कौन सी है? चंद्रकांत दादा पाटिल, कोथरूड, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। चंद्रकांत दादा पाटिल, माफ कीजिएगा, अमित शाह के बेहद करीबी नेताओं में चंद्रकांत दादा पाटिल की गिनती होती है। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं चंद्रकांत दादा पाटिल और मंत्री भी है महाराष्ट्र में। कोथरूड सीट से चंद्रकांत दादा पाटिल का टिकट पक्का हो चुका है। अब एक और नाम जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लगातार 3 बार के विधायक जय कुमार रावल। जय कुमार रावल, इनका टिकट सिंदखेड़ा से कंफर्म हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। जय कुमार रावल महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी नेतृत्व ने इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। एक बार फिर से जय कुमार रावल का टिकट कंफर्म हो चुका है, उनको बीजेपी टिकट देने जा रही है। और ये है आपके सामने आखिरी उम्मीदवार उत्तम चंद अहिलवानी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इनका टिकट कंफर्म हो चुका है। महाराष्ट्र बीजेपी के ऐसे 27 उम्मीदवारों की सूची हमने आपके सामने रखी। 2009, 2019 में ये विधायक बने, 2014 में एनसीपी के उम्मीदवार से हार गए थे। उत्तम चंद अहिलवानी को एक बार फिर से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है।